पेटीएम पेमेंट बैंक पर 31 जनवरी को आरबीआई ने बैन लगा दिया है। पेटीएम फास्टैग, वॉलेट और अकाउंट में पैसे जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है। पेटीएम की बैंकिंग सर्विस 29 फरवरी के बाद काम नहीं करेगी। इस कंपनी के शेयर प्राइस 760 रुपए से तकरीबन 350 रुपए पर आ गई है। आखिर क्या कारण है इस पेटीएम डाउनफॉल के पीछे? क्या है पेटीएम से जुड़ी कंट्रोवर्सी? आरबीआई ने क्यों लिया पेटीएम पर स्ट्रिक्ट एक्शन? और क्या होगा पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े कस्टमर्स का? आइए जानते हैं। पेटीएम की शुरुआत साल 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की। शुरुआत में एक सिर्फ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म था। इसके जरिए आप लैंडलाइन बिल भी भर सकते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपने ऐप में नए फीचर्स डाले। 2014 में कंपनी ने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया। 2015 में इसके जरिए फीस पेमेंट, मेट्रो रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल के पेमेंट की फैसिलिटी मिल गई। लेकिन जब 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद इस कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन से पहले इस कंपनी के 125 मिलियन कस्टमर थे और डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बढ़कर तकरीबन 185 मिलियन हो गए। पेटीएम ने अपने क्यूआर कोड दुकानदारों में, छोटे व्यापारियों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए और उन्हें पेटीएम यूज करने के लिए एनकरेज किया। इसके बाद कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिली, लेकिन पेटीएम के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई। आइए जानते हैं इनके बारे में। साल 2015 में चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम में $680 मिलियन इन्वेस्ट किए और कंपनी का 40% स्टेक इनके हाथों में चला गया और इस बात को लेकर पेटीएम को क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद विजय शेखर ने चाइनीज का स्टेक इस कंपनी से कम किया। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया। 2017 में पेटीएम 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड होने वाला पहला इंडियन ऐप बन गया। अब पेटीएम एक डिजिटल बैंक बन गया। डिजिटल पेमेंट बैंक से आप पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिपॉजिट लिमिट 2 लाख तक ही होता है और इसमें क्रेडिट कार्ड, लोन जैसे फैसिलिटीज नहीं होती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है और देश की मॉनेटाइजेशन पॉलिसी डिसाइड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए दिए हैं। इन क्राइटेरियाज को सभी बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना होता है और आरबीआई ये देखती है अगर बैंक उन्हें ठीक से फॉलो नहीं कर रही है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 से बैन लगा दिया है। आरबीआई ने ये कहा है पेटीएम का पेमेंट बैंक बार बार हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करता रहा है और इसीलिए अब हम इस बैन पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हालांकि इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर अब 15 मार्च कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? आरबीआई ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया? आइए जानते हैं। आरबीआई के बार बार समझाने के बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक ने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। जून 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को फर्स्ट वार्निंग दी। ऑडिट में पाया गया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा था और अकाउंट्स की केवाईसी भी प्रॉपर नहीं कर रहा था। इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए अकाउंट ओपन करने पर रोक लगाई। इसके बाद पेटीएम ने कुछ एक्शन लिया और 2019 में आरबीआई ने फिर से पेटीएम पेमेंट बैंक को न्यू अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी। इसके बाद फिर अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। ये फाइन इसलिए लगाया गया था क्योंकि पेटीएम ने अपने लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इंफॉर्मेशन भरी थी और गलत डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे। फिर से आरबीआई के रूल्स का उल्लंघन किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2023 में फिर से पेटीएम पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो न करने के लिए 5 करोड़ का फाइन लगाया गया। लेकिन इसके बाद भी पेटीएम ने
आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन सही ढंग से फॉलो नहीं किए और आखिरकार 31 जनवरी को इसे बैन कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, पेटीएम पेमेंट बैन का मुद्दा एक ऐसा मामला है जहां एक तेजी से आगे बढ़ता बिजनेसमैन रेगुलेटरी नियमों के पालन की जरूरत को महसूस करने में विफल रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी कानून से बच नहीं सकती है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। पेटीएम को ले डूबी इस कंपनी के सीईओ जय शेखर शर्मा की एरोगेंस। हालांकि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पेटीएम 29 फरवरी के बाद भी ऐसे ही शुरू रहेगा। लेकिन अब आगे क्या, ये सवाल सभी के मन में है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पेटीएम से लोगों का ट्रस्ट टूट चुका है। पेटीएम को पहले आरबीआई को ट्रस्ट दिलाना होगा कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करेगा। इस पर आरबीआई क्या डिसीजन लेगी, इस बात पर पेटीएम का फ्यूचर डिपेंड करता है। एक जरिया ये भी है कि इसके लिए अगर कोई दूसरी कंपनी आकर पेटीएम को खरीद ले तो पेटीएम बच सकता है। इसके लिए एचडीएफसी और जियो फाइनेंशियल का नाम सामने आया है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। रहा सवाल इनके कस्टमर्स का, तो 15 मार्च के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आप इन्हें दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या तो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन या दुकानदार है तो 15 मार्च के बाद आप पेटीएम क्यूआर कोड से पैसे तभी ले सकते हैं जब ये क्यूआर आपके दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक हो। अगर ये पेटीएम पेमेंट बैंक से ही लिंक है तो आप इस क्यूआर से पैसा रिसीव नहीं कर सकते। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।